हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके भी मन में ऐसा डाउट होता है कि वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में कौन सी एजुकेशन बेटर है और हमें कौन सी एजुकेशन की साइड जाना चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी एजुकेशन है जिसका फ्यूचर बेटर है, ब्राइट है, और ये दोनों एजुकेशन होती क्या हैं? वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है और ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या होती है? वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने वोकेशनल एजुकेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि वोकेशनल एजुकेशन एक्चुअल में होती क्या है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में कौन सी एजुकेशन बेटर है, कौन सी एजुकेशन है जिसका फ्यूचर ब्राइट है, दोनों एजुकेशंस की इम्पोर्टेंस क्या है, दोनों की लिमिटेशंस क्या हैं, और दोनों में से हमें कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, ये आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन होती क्या है, शिक्षा क्या है। शिक्षा वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार सीखता है तथा अपने जीवन को बेहतर बनाता है। आज के समय में शिक्षा मुख्य रूप से दो प्रकार की मानी जाती है। पहला है पारंपरिक शिक्षा, जिसे हम ट्रेडिशनल एजुकेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, जिसे हम वोकेशनल एजुकेशन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन होती क्या है। पारंपरिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें मुख्य रूप से पुस्तकों, सिद्धांतों, कक्षा शिक्षण और परीक्षाओं के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। मीन्स एक ऐसी शिक्षा जहाँ पे एक पर्टिकुलर फॉर्मल एजुकेशन आपको दी जाती है। प्रॉपर एक सिस्टम होता है, प्रॉपर बुक्स होती हैं आपको स्कूल जाना होता है, प्रॉपर आपका एक करिकुलम, आपका एक सिलेबस पहले से डिसाइडेड होता है और उसी के बेस पे आपको पढ़ के एग्ज़ाम पास करना होता है, और इसको पास करने के बाद आपको डिग्री मिल जाती है। अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, BA किया है, BCom किया है, BSc, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कोई भी अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन लोगे तो इसे कंप्लीट करने के बाद आपके हाथ में प्रॉपर एक डिग्री आपको मिल जाती है। और पारंपरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा भी होती है जहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों पे बहुत कम फोकस किया जाता है। यहाँ पे चीज़ों पे थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको चीज़ों की थ्योरी बताई जाती है, चीज़ों के प्रिंसिपल, सिद्धांत आपको समझाए जाते हैं। मीन्स कि यहाँ पे सिलेबस और करिकुलम को पूरा करने पे, कंप्लीट करवाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे इस बात पे कम ध्यान दिया जाता है कि आपका उस एजुकेशन का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, या फिर क्या वो आपकी रियल लाइफ में काम आने वाली है या नहीं है। मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन को हमारी रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करके नहीं देखा जाता। ट्रेडिशनल एजुकेशन के अंदर आपका BA, BSc, BCom, MA, MSc, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट या फिर कोर्स आ जाते हैं, और इसे एक टाइप से हम फॉर्मल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्यों हम इस एजुकेशन को हमें लेना चाहिए। तो पहला है, आपको सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक फोकस किया जाता है। सेकंड है, पुस्तक आधारित अध्ययन है। आपको पता होता है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी है, हमारा कोर्स का सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। प्रॉपर आपके पास एक बुक में प्रॉपर सिलेबस देके आपको पता होता है कि मतलब एक एरिया डिसाइडेड रहता है कि हाँ, मुझे इस बुक को पढ़ना है और इस बुक को पढ़ने के बाद मैं पास हो जाऊँगा और मुझे डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट है कक्षा में अध्ययन। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये एक टाइप की फॉर्मल एजुकेशन ही है। यहाँ पे प्रॉपर आपकी क्लासेस लगती हैं और आप क्लास में बैठ के एजुकेशन लेते हैं। नेक्स्ट है लिखित परीक्षाएं। जब आपका कोर्स, आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपकी प्रॉपर परीक्षाएं होती हैं। फॉर्मल असेसमेंट, समेटिव, फॉर्मेटिव, ये सारे असेसमेंट होते हैं जिससे आपकी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। डिग्री और प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस एजुकेशन में आपको डिग्रीज़ और प्रमाण पत्र सेशन के एंड में, जब आपका सिलेबस कोर्स पूरा होता है, तो आपको दिए जाते हैं। और लास्ट है उच्च शिक्षा का आधार बनती है। ऑब्वियस है कि आप पहले 10th करेंगे, फिर 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, PhD करेंगे, आपको जो भी करना है। मीन्स कि ये आपकी उच्च शिक्षा का बेस बनता है। आप ग्रेजुएशन के बाद ही मास्टर्स कर सकते हैं, मास्टर्स आप ग्रेजुएशन के बिना नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपकी हायर स्टडीज़ का बेस होता है ट्रेडिशनल एजुकेशन। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, इसके लाभ क्या हैं। अभी तो हमने देखा कि इसकी विशेषताएँ क्या हैं, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन लेनी चाहिए।
तो पहला है विषय का गहरा ज्ञान आपको मिल जाता है। आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स की किताब या कोर्स कर रहे हैं, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप बुक पढ़ रहे हो, आपको उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाती है। उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका बेस ही वीक होगा तो बेस वीक के साथ आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, आपको प्रॉब्लम होगी। तो उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक होता है। डॉक्टर, वकील, शिक्षक जैसे व्यवसायों के लिए उपयोगी है। जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, एक डिग्री एजुकेशन है जहाँ पे आप डिग्री के लिए पढ़ते हैं, तो वो डिग्री डॉक्टर, वकील, शिक्षक कुछ भी हो सकती है। फिर है सोचने और विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ जाती है आपकी। जब आपके पास सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाती है तो आप उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर थिंकिंग कर सकते हो, उसे एनालाइज कर सकते हो। मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार हो जाता है आपका। जब आपको किसी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हो जाती है तो आपकी उसमें कमांड बन जाती है, तो आपका एक मजबूत शैक्षणिक आधार तैयार हो जाता है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पारंपरिक शिक्षा की सीमाएं क्या हैं? ट्रेडिशनल एजुकेशन के लिमिटेशंस पे बात करते हैं। पहला है व्यवहारिक अनुभव कम मिलता है। इसमें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पे थ्योरीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको सिद्धांतों को रटाया पढ़ाया समझाया जाता है, बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस नहीं किया जाता कि उन चीज़ों का आपकी रियल लाइफ में यूज़ है भी या नहीं है। सेकेंड है नौकरी के लिए तुरंत तैयार नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे आपके हाथ में सिर्फ डिग्री आ जाएगी। अब नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वकील बनने के लिए एक डिग्री ले लेते हैं, आप LLB कर लेते हैं और आप प्रॉपर वकील बन जाते हैं, तो आप एक अच्छे वकील तभी बन पाएंगे जब आपके अंदर वो क्वालिटी होगी या आप प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते, ठीक है। फिर है परीक्षा और अंकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे बस इसी बात पे फोकस किया जाता है कि हमें परसेंट अच्छे लाने हैं, हमें मार्क्स अच्छे लाने हैं, हमें कोर्स पूरा कराना है, उसके बाद पेपर लेने हैं, एग्ज़ाम लो, पास करो, डिग्री दो, एग्ज़ाम दो, पास करो, डिग्री दो। तो एक इस टाइप की साइकिल बन जाती है जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर है उद्योगों की वर्तमान आवश्यकताओं से हमेशा मेल नहीं खाती। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो अभी प्रेजेंट की एजुकेशन है, अभी तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट उन्हें भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है जो हम पढ़ रहे होते हैं उसकी हमारे प्रेजेंट में जो नीड है हमारी सोसाइटी को, उससे वो बहुत ज़्यादा मेल नहीं खा रही होती है। हम बहुत पुराने कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हैं, बट प्रेजेंट में जो रियलिटी में चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल चुकी होती हैं। तो कई बार ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी शिक्षा है जो आपको व्यवसाय दिलाएगी। जिस शिक्षा के नाम में ही व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उस शिक्षा को लेने के बाद ये हो ही नहीं सकता कि आप अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार घर पे बैठ जाएं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। व्यावसायिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें विद्यार्थियों को किसी विशेष व्यवसाय या रोजगार के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं। यहाँ पे आपको इस कीवर्ड को पकड़ना है कि एक ऐसी शिक्षा है व्यावसायिक शिक्षा जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। मीन्स कि आपको पर्टिकुलर किसी एक स्किल पे इतना ज़्यादा प्रोफेशनल बना दिया जाता है, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बना दिया जाता है कि आप अपने उस स्किल के बेस पर कोई भी रोज़गार कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट है, किसी भी एरिया से, किसी भी फील्ड का इंटरेस्ट, और अगर थोड़ी बहुत आपके अंदर उस चीज़ को करने की नॉलेज है या फिर इंटरेस्ट जो भी है, आप उसमें अपनी कमांड बनाइए और आप उस स्किल से कोई भी रोज़गार कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अर्निंग कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसा आपने देखा है पॉलीटेक्निक, कुछ बच्चे पॉलीटेक्निक करते हैं, कुछ बच्चे BA करते हैं, BSc करते हैं। तो BA BSc जो है वो आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसको पूरा करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, बट आप कोई भी रोज़गार नहीं कर सकते क्योंकि आपने कोई स्किल नहीं सीखी, आपने सिर्फ एक डिग्री ली है। बट आप पॉलीटेक्निक करते हैं, HM करते हैं, तो ये ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आपकी स्किल पे काम किया जा रहा है। अगर आपने स्टिचिंग सीखी है, फैशन डिज़ाइनिंग सीखी है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप स्किल सीख रहे हो। अगर वो कोर्स पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप उस चीज़ को करने के लिए एलिजिबल हो और आप उस चीज़ को अपने घर से करके भी अर्निंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिज़ाइनिंग का, स्टिचिंग का कोर्स किया है तो अब आप इतने एलिजिबल हो जाते हो कि आप प्रॉपर थोड़े बहुत बेसिक से स्टार्ट करोगे तो अपने एरिया के कुछ लोगों के कपड़े डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर आपकी कमांड अच्छी है, स्किल अच्छी है, तो आप बहुत बड़े डिज़ाइनर भी बन सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप कितने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं। अगर आप अच्छी डिज़ाइनिंग करते हो, अच्छे कपड़े डिज़ाइन करते हो, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्डर लेके आएंगे और आप बिना डिग्री के घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। तो यही एक मेजर डिफरेंस है ट्रेडिशनल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में। इसीलिए आज हम बच्चों से बोलते हैं कि आपको सिर्फ
कुछ नहीं भी सीखना है तो किसी एक स्किल पे इतना परफेक्ट हो जाइए कि आप अपने उस स्किल के बेस पर कहीं पे भी इन फ्यूचर कमा के अर्निंग करके अपना पेट पाल सकें। इसके कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले फ्यूचर का ब्रह्मास्त्र है आपके पास। अगर आप टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं तो आपको आने वाले टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर एआई का है, टेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग, जैसे मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया है। फिर है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बरिंग, होटल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी, वेलनेस, एग्रीकल्चर, रिटेल एक्सेट्रा। ये सारे हमारे वोकेशनल एजुकेशन के एग्जाम्पल हैं। आपने देखा ही होगा, अगर हमारे घर में एक छोटी सी कोई टैप भी लगानी होती है, पानी का कुछ काम होता है, तो हम प्लम्बर को कॉल करते हैं। प्लम्बर के पास बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड डिग्रीज़ नहीं होती, बट फिर भी वो सिर्फ 1 घंटे काम करने का ही 1000 या फिर 1500 2000 डिपेंड करता है कि आपका काम कितना बड़ा था, इसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी, क्योंकि उन्हें वो स्किल आती है, उन्हें प्लम्बरिंग का काम आता है, वो अपनी एक स्किल पे इतनी अच्छी कमांड करे हुए हैं कि वो बिना बहुत अच्छी खासी डिग्री के भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यही इलेक्ट्रिशियन के भी केस में होता है। तो यही मेन ये है कि वोकेशनल एजुकेशन में आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे परफेक्ट हो जाते हो। वोकेशनल एजुकेशन लेने के बाद 99% चांसेस है कि आप बेरोज़गार तो नहीं बैठ सकते। इसके बाद व्यावसायिक शिक्षा की प्रक्रिया दे रखी है इस चार्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने इंटरेस्ट को पहचानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तभी आप उस स्किल पे काम करेंगे। फिर सेकंड है, अगर आपने पहचान लिया कि आपका इंटरेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग में है, तो आपको अपना इंटरेस्ट पता है कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है या फिर स्टिचिंग आती है। उसके बाद आप स्किल ट्रेनिंग लेंगे। फिर आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट अपने स्किल से रिलेटेड सर्च करेंगे कि अगर मुझे कुकिंग आती है तो कुकिंग कौन कौन सिखाता है, यहाँ पे मेरे एरिया में स्टिचिंग कौन से इंस्टीट्यूट सिखाते हैं, तो आप उससे रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके बाद आप वहाँ इंस्टीट्यूट में जाके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। आपको वो, जैसे अगर आप सिलाई सीख रहे हो तो आपको सिलाई प्रॉपर करना सिखाया जाएगा वहाँ पे। फिर है जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ में तो फिर आपके पास तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते। ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आपके पास स्किल है। स्वरोजगार, करियर में प्रगति, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैरियर ग्रोथ। उसके बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। इवन आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं अगर आपका रोज़गार बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ जाता है और आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है सिर्फ एक स्किल को सीखने से। बट ये भी डिपेंड करता है कि उस स्किल की मार्केट में डिमांड कितनी है। फिर है वोकेशनल एजुकेशन की विशेषताएं क्या हैं। वोकेशनल एजुकेशन की विशेषताओं में पहला आता है कौशल आधारित शिक्षा है। कोई आप एक पर्टिकुलर कौशल सीख जाते हैं, ठीक है। प्रायोगिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे बात कर ही ली है। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण, जो भी उद्योगों की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। रोजगार पर केंद्रित है, इसमें पूरा फोकस ये किस बात पे किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के बाद रोजगार पाने योग्य बन जाएं, इवन 4 लोगों को रोजगार दे भी सकें, इतने आप परफेक्ट बन जाएं। तो रोजगार पर केंद्रित है। यहाँ पे बुक्स, करिकुलम, सिलेबस, एग्ज़ाम, थ्योरेटिकल नॉलेज, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। इंटर्नशिप और कार्यानुभव, यहाँ पे इंटर्नशिप करवाई जाती है आपसे और आपके वर्क एक्सपीरियंस पे काम किया जाता है। सिखाते हुए कार्य करना, और आपको पर्टिकुलर स्किल सिखाते हुए ही इसमें काम किया जाता है। वोकेशनल एजुकेशन के लाभ क्या क्या हैं। जो वोकेशनल एजुकेशन है ये रोज़गार के लिए तैयार करती है आपको। व्यवहारिक कौशल विकसित होते हैं आपके अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। रोज़गार मिलने की संभावना बढ़ जाती है, सब हम इसका डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर स्किल में आप परफेक्ट हो जाते हो तो आप खुद का रोज़गार स्टार्ट कर सकते हो और कम समय में रोज़गार प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आप बहुत कम टाइम में अच्छा खासा रोज़गार स्टार्ट कर सकते हो। व्यावसायिक शिक्षा की सीमाएँ क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। यहाँ पे सैद्धांतिक ज्ञान अपेक्षाकृत कम होता है। मीन्स कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा कमांड नहीं होती, क्योंकि आपने कभी कोई बुक्स नहीं पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा कोई सिलेबस एग्जाम पे फोकस नहीं किया, ठीक है। आपने देखा ही होगा जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज कम होती है, बट प्रैक्टिकल स्किल्स उनकी इतनी अच्छी होती है ना, बहुत ज़्यादा। फिर समय समय पर नई तकनीकी सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि अभी देखो अगर किसी ने प्लम्बरिंग सीख रखी है, किसी ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं मार्केट में, बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं, ऐसे टूल्स, ऐसी मशीन्स आ रही हैं जिनके बारे में पहले
कोई जिनकी एग्जिस्टेंस पहले नहीं थी। तो अब जो प्लम्बर है, जो इलेक्ट्रिशियन है, उनको उन डिवाइसेस के बारे में, उन टूल्स के बारे में, मशीन्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा कि उनके अंदर के फीचर्स क्या हैं। फिर है कुछ उच्च पदों के लिए केवल कौशल पर्याप्त नहीं होता। अब कुछ ऐसे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं जहाँ पे आपकी डिग्री भी वैल्यू करती है ना। आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप 10th पास हैं और आपके पास इलेक्ट्रिशियन की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको अगर वहाँ पे ये बोला है कि सिर्फ ग्रेजुएशन पास जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसीज निकलती हैं तो उस पर लिखा रहता है कि आपके पास मिनिमम 12th या फिर ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए आपको। उसके बाद आपको स्किल आती हो वो एक अलग बात है, बट आपके पास मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि पारंपरिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा में डिफरेंस, व्यावसायिक शिक्षा में डिफरेंस क्या है। पारंपरिक शिक्षा जो है ये सिद्धांत आधारित है। यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाता है और वोकेशनल एजुकेशन में आपके स्किल पे ध्यान दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है यहाँ पे बुक्स पे फोकस किया जाता है और वोकेशनल में प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है। जो ट्रेडिशनल है यहाँ पर डिग्री पर जोर दिया जाता है, डिग्री पे फोकस किया जाता है। और जो हमारी वोकेशनल एजुकेशन है यहाँ पे हमारे रोज़गार पर ध्यान दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर स्किल को लेने के बाद रोज़गार मिल जाए। जो पारंपरिक शिक्षा होती है इसमें लिखित परीक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और व्यावसायिक में प्रायोगिक मूल्यांकन पर फोकस किया जाता है। पारंपरिक शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति होती है और व्यावसायिक शिक्षा में आपके पास आपको कौशल की प्राप्ति होती है। मीन्स कि आपके स्किल का डेवलपमेंट, विकास होता है। कौशल तो पहले से प्रेजेंट होता है आपके अंदर, वो स्किल पहले से प्रेजेंट होती है, उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है। जो आपकी ट्रेडिशनल एजुकेशन है ये उच्च शिक्षा की ओर आपको लेके जाती है और व्यावसायिक शिक्षा आपको रोजगार और स्वरोजगार दिलाती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। पारंपरिक शिक्षा के एग्जाम्पल हैं डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप इनके एग्जाम्पल्स खुद भी रिलेट कर सकते हैं। और वोकेशनल एजुकेशन के एग्जाम्पल है शेफ, इलेक्ट्रिशियन, वेब डेवलपर, फैशन डिज़ाइनर, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ग्राफिक डिज़ाइनर, एक्सेट्रा। अब बात आती है कि आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि दोनों में से कौन सी एजुकेशन लेनी चाहिए, क्योंकि दोनों की ही अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ऐसा तो नहीं है कि एक एजुकेशन बेकार है, एक एजुकेशन अच्छी है। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी स्पेस पे। तो इन दोनों में से हमें कौन सी वाली एजुकेशन लेनी चाहिए, तो इसका जो आंसर है ना वो आपके कैरियर गोल पर डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है, आपका करियर का गोल क्या है, कहाँ जाना है आपको। अगर आपका गोल ये है कि मुझे हायर एजुकेशन पे जाना है, मुझे रिसर्च करनी है, तो फिर मुझे IAS PCS बनना है, तो फिर तो आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन को ही फॉलो करना होगा। और अगर आपका लक्ष्य ये है कि आपको जल्दी रोज़गार चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने पे इंटरेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक में, किताबों में घुसे रहना आपको पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ आपको इतना है कि मुझे कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए जिससे मैं एम्प्लॉयड हो जाऊँ, मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर आपको वोकेशनल एजुकेशन की साइड जाना चाहिए जहाँ पे आप जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं। और सबसे अच्छा विकल्प ये है कि आप दोनों को ही मिक्स करके चलिए। ज्ञान प्लस कौशल, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल दोनों को ही अगर आप लेके चलेंगे तो आप बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिल जाएगी। जो आपकी डिग्री है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है और आपकी स्किल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को मिक्स करके अगर आप चलोगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलोगे, तो ये सबसे एक्सीलेंट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। तो आज के टाइम में केवल डिग्री या केवल कौशल पर्याप्त नहीं होता, दोनों का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। फॉर एग्जांपल अगर आप BSc भी कर रहे हो तो BSc के साथ साथ कहीं पे IT AI का कोई कोर्स कर लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर लो, HM कर लो, कहीं पे स्टिचिंग की क्लास ले लो 1 घंटा, है ना। अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप कोई एक पर्टिकुलर स्किल पर भी काम करो, तो दोनों को लेके चलोगे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बैलेंस ऑप्शन है। अब इसकी समरी ये है कि पारंपरिक शिक्षा ज्ञान प्राप्त करती है, वो व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास करती है और दोनों का अपना अपना महत्व है। वर्तमान समय में सफल वही है जिसके पास ज्ञान भी है और कौशल भी है। एक लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगी कि डिग्री आपको इंटरव्यू तक पहुँचा सकती है, लेकिन सफलता दिलाने का काम आपका स्किल, आपका कौशल ही करता है। तो दोनों को मिक्स करके चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी और आप लाइफ में कभी भी सफ़र नहीं करेंगे और बेरोज़गार भी नहीं बैठेंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो कंफ्यूज हैं दोनों एजुकेशन में तो उनको शेयर कर दीजिए और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।